जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए। ये आम जनता, न उसमें हिंदू देखा जाएगा, न मुसलमान देखा जाएगा, न घुसपैठिए देखा जाएगा, तो न कोई और चीज देखा जाएगा। तो सुना आपने, न हिंदू देखा जाएगा और न ही मुसलमान और न ही घुसपैठिया। कांग्रेस सभी को 450 रुपए में सिलेंडर देगी, लेकिन 450 में सिलेंडर के दावे पर आए उससे पहले कांग्रेस के असली चरित्र को पहचान लीजिए। जिस शख्स का अभी अभी आपने बयान सुना वो कांग्रेस महासचिव और झारखंड के प्रभारी गुलाम अहमद मीर है। अब समझिए आइडियोलॉजी। जब देश में सीए एनआरसी का जिक्र होता है तो सबसे ज्यादा दर्द किसके पेट में होता है? कौन नहीं चाहता कि देश से घुसपैठिए बाहर जाएं और देशवासियों का हक न मारा जाए? तो जवाब साफ है, वो कांग्रेस ही है जो अपने सियासी फायदे के लिए ऐसा सोचती है। कहा जाता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, ऐसे में सबूत सामने है। देश के घुसपैठियों को 450 में सिलेंडर देने की तैयारी कांग्रेस कर चुकी है। अब जब कांग्रेस नेता खुलेआम मंच से बोल रहे हैं कि हम घुसपैठियों को हक देंगे, तो छुपाने के लिए कुछ बचता नहीं है। ये बयान ही अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करता है। सवाल नंबर 1, क्या कांग्रेस ये मान रही है कि झारखंड में बड़ी तादाद में घुसपैठिए मौजूद हैं? सवाल नंबर 2, अगर कांग्रेस को जानकारी है तो पुलिस प्रशासन से शिकायत क्यों नहीं की? सवाल नंबर 3, कांग्रेस क्या वोट बैंक के लिए देश की सुरक्षा से समझौता करने को तैयार है? सवाल नंबर 4, सोरेन सरकार में कांग्रेस भी शामिल है, क्या घुसपैठ का खेल मिलकर खेला जा रहा है? सवाल नंबर 5, कांग्रेस क्या घुसपैठियों को ऑफर दे रही है, सिर्फ वोट दो और घुसपैठ के साथ सुविधाएं भी लो? एक तरफ तो मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन कांग्रेस कहती है कि हम घुसपैठियों का भी देंगे साथ। लेकिन आखिर क्यों बार बार देश को बांटने और तोड़ने की कोशिश क्यों करती है कांग्रेस? खालिस्तानियों की करतूतों पर खामोशी, कश्मीर में 370 पर खामोशी। अगर देश प्रेम है तो कांग्रेस खुलकर क्यों नहीं बोलती? क्यों 370 को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की मांग पर कांग्रेस अपना समर्थन वापस नहीं ले लेती? और खालिस्तानियों को भी क्यों खुलकर कांग्रेसी नेता जवाब नहीं देते? जाहिर तौर पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए, सत्ता की मलाई खाने के लिए। लेकिन कांग्रेस शायद नहीं जानती कि एक वर्ग को खुश करने के हसरत में वो क्या करने लग गई है। देश में घुसपैठ पर रोक लगे, सरकार इसके लिए हर तरह से कदम उठा रही है, लेकिन कांग्रेस थाली में ही छेद करने में लगी है। अगर ऐसा नहीं है तो सोशल मीडिया पर वायरल गुलाम अहमद मीर के बयान पर अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्यों उसकी बात का कोई खंडन नहीं किया गया? और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या मान लिया जाए कि राहुल गांधी खुद गुलाम अहमद मीर की बात से सहमत हैं और वो भी चाहते हैं कि घुसपैठियों को 450 में सिलेंडर दे देना चाहिए? लेकिन इन दिनों कांग्रेसी जिस संविधान की किताब को लेकर घूमते हैं वो भी इसकी इजाजत नहीं देता। घुसपैठियों की जगह देश में कहीं पर नहीं है। हाँ, कानूनी रूप से कोई आता है तो उसका स्वागत है, लेकिन रात के अंधेरे में छुपकर अगर कोई आएगा तो उसे आज नहीं तो कल देश के बाहर जाना ही पड़ेगा। कांग्रेसी चाहे कितनी भी कोशिशें उन्हें बचाने की कर लें। मित्रों, कल कांग्रेस के झारखंड प्रदेश के प्रभारी का एक बयान आप सबने भी सुना होगा। गुलाम अहमद मीर वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार अगर बनी तो घुसपैठियों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। इस बयान का मतलब क्या है? इस बयान का एक मतलब है कि घुसपैठिए हैं। जब हम लोग घुसपैठ की बात और घुसपैठियों की बात करते हैं तो कांग्रेस, जेएमएम ये कहता है कि भाजपा वैसे घुसपैठियों की बात कर रही है, लेकिन उनके प्रदेश के प्रभारी कह रहे हैं कि हम घुसपैठियों को 450 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे। दो चीजें इससे स्पष्ट होती है। नंबर 1, घुसपैठिए हैं। नंबर 2, घुसपैठिए उनके वोट बैंक हैं।
और वो घुसपैठियों के वोट सुरक्षित करने के लिए उनको 450 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे। अभी तक कांग्रेस के किसी नेता ने, जेएमएम के किसी नेता ने प्रदेश प्रभारी के इस बयान का खंडन नहीं किया है। देखिए, मीर आमिर ने बोला घुसपैठियों का सिलेंडर देगा, लेकिन ये लोग घुसपैठियों को माटी भी दे रहा है, घुसपैठियों को बेटी भी दे रहा है। ये जो कांग्रेस है, इस पार्टी का वोट बैंक ही घुसपैठिया है। मीर साहब ने जो भी बोला होगा, ये तो राहुल गांधी का भाषा है, बिना राहुल गांधी का अप्रूवल तो बोल ही नहीं सकता है। मेरा लगता है ये घुसपैठियों का साथ साथ कांग्रेस को भी हम बांग्लादेश भेज देना चाहिए।